लिखा हुआ शौनकादि 88,000 ऋषि कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, क्या कथा केवल पुण्य करने वाले को ही सुनना चाहिए? बोले नहीं, कथा तो किसी को भी सुनना चाहिए। देखो, पुण्य करने वाला तो पुण्य की यदि बात करें तो भाई, जब आप लोग अपने अपने घर से आए ना इस गौरी घाट आश्रम में, तो उसी समय आपके पुण्यों की गणना ठाकुर जी ने चालू कर दी। जब आप घर से निकले, भाई कोई ऑटो से आया होगा, कोई बाइक से आया होगा, या किसी ने सोचा होगा कि भैया चलो गौरी घाट चलना है। क्यों जाना है? बोले शिव पुराण की कथा है, तो आ गए। तो जैसे ही आपने सोचा और सोचते साथ ही ठाकुर भोले बाबा ने आपको पुण्य दे दिया। अब यहां आए, नर्मदा जी का दर्शन किया, भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, तो ये सब पुण्यों की गणना तो चालू है, कैलकुलेशन चल ही रहा है। और फिर उसके बाद आपने कहीं कथा सुन ली, और नर्मदा के तट पर बैठकर कहीं शिव पुराण की कथा सुन, तो अब उसके पुण्यों की गणना क्या है? बोले उसके पुण्यों की गणना तो स्वयं महादेव को भी नहीं पता रहती। क्या? जैसे एक बार यदि गलती से राम नाम निकल जाए, उसके राम नाम कहने के बदले क्या दिया जाए, राम जी को भी नहीं पता कि क्या दे दूं। जैसे एक बार एक गुरु जी एक चेले के घर पे गए। अब चेले का तो जो बेटा था वो कभी भजन वजन नहीं करता था। तो चेले ने कहा, गुरु जी और तो सब बढ़िया है, किंतु बेटे से बड़ा परेशान है। क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान का भजन नहीं करता है। अच्छा, गुरु जी ने कहा लाओ सामने खड़ा करो। चेला को खड़ा किया। अब बिना भजन करने वाले का रूप भी वैसे ही रहता है, स्वरूप भी वैसा, लकड़ी जैसे खड़ा, सूखी लकड़ी। खड़ा हो गया, करना प्रणाम, ना नमस्कार, ना जय श्री कृष्णा, वो खड़ा है। गुरुजी ने कहा पक्का वाला पापी है। अरे कम से कम रूप को देखकर तो प्रणाम कर लेता, तो मैं प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देता। रूप को भी देखकर नहीं प्रणाम किया। क्योंकि हमारे यहां शास्त्रों में एक नियम है, हमारे ब्रज के संत लोग सुनाते हैं कि सिर पर माथे पर तिलक देखो, हाथ में रक्षा सूत्र देखो, शिखा देखो, ये रूप यदि आपको कहीं भी दिखे तो आप हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करो। रूप की पूजा है, भले आप उनको नहीं जानते किंतु प्रणाम जरूर करो। क्योंकि भाई तिलक लगाए इसका मतलब वो पक्का ठाकुर जी का या भोले बाबा का भगत है। और ये तो पक्की बात, जब आप उनको प्रणाम करोगे तो, और यदि तिलक लगाए तो वो भी वैष्णव जन आपको प्रणाम जरूर करेंगे। तो गुरु जी ने देखा चेला आया, ना प्रणाम ना नमस्कार, को कहा हाँ पक्का वाला है। तो कहते हैं कि गुरुजी ने कहा चिल्ला कर, कहा बोल राम। चेले ने कहा नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने फिर कहा बोल राम, कहा नहीं बोलूंगा। गुरुजी अपनी वॉइस बढ़ाते जाए, चिल्लाए बोल राम। चेले ने कहा नहीं बोलूंगा। गुरुजी ने फिर चिल्ला कर कहा बोल राम। कहा आप कितना, भैया बाइट नहीं दे पाएंगे, अभी लाइव चल रही है। कहा आप कितना भी प्रयास करोगे हम राम बोलने वाले नहीं है। गुरुजी ने कहा बस बस बस, यही तो तेरे मुख से बुलवाना था। क्या? यही बुलवाना था कि बोल राम। और जैसे ही राम निकला, गुरुजी ने कहा बस हो गया कल्याण। और कहा सुन, अब हमें तो पता है कि अभी तो बोल दिया है, अब तू कभी इसके बाद कभी बोलेगा नहीं। तो जब तू शरीर छोड़कर जाएगा ना ऊपर, तो तेरे से पूछेंगे कि इसने कभी राम नाम नहीं कहा, किंतु एक बार तू, वो लोग पूछेंगे कि बोल क्या चाहिए, तो तू अपने से मत कहना कि हमें ये चाहिए, ये बोल देना कि आपको जो लगे वो दे दो। कहा ठीक है। अब चेले ने कहा ठीक है, अच्छा गुरुजी आप जाइए अभी। अब थोड़े समय के बाद जो जिसने गलती से बोला था राम राम, उसके पिताजी गए, थोड़ी दिन बाद ये भी चला गया। अब जब गया तो अब भाई पहुंचा यम के, अब देखो ऐसे महान पापी को तो यम के पार्षद ले जाकर पकड़ कर ले गए, ऊपर लेकर गए। अब चित्रगुप्त के सामने इसका खोला गया कच्चा चिट्ठा। बोले अरे महाराज बड़ा महान पापी, महान पापी नेशाम, यानी पापी नेशाम मतलब पापी नहीं, पापियों का सिरमौर, इतना महान वाला है। अच्छा, तो यमराज ने कहा कभी कुछ पूजन पाठ, नर्मदा तट पर शिव पुराण, रुद्राभिषेक, कभी कुछ बोले नहीं, कभी कुछ भी नहीं। तो सारा पढ़ते जा रहे थे। हाँ प्रभु, एक बार इसने गुरुजी के कहने पर एक ही बार राम नाम लिया था। यमराज की बुद्धि घूम गई। क्या? अब एक बार लिया था
और इतने दिन से पाप कर रहा है, तो क्या किया जाए? बोले काम करो, इसी से पूछ लो। तो इससे पूछा गया कि भाई देख, तूने जीवन भर पाप किया, एक बार तूने गलती से राम नाम लिया, तो बोल उस राम नाम के बदले तुझे क्या चाहिए? इसने कहा अरे गजब, गुरुजी ने तो बोला था कि वो लोग पूछेंगे, सच्ची में पूछ रहे हैं। तो इसने कहा हमें क्या पता कि एक बार राम नाम के बदले क्या, आप ही लोग को जो बढ़िया लगे तो दे दो। तो यमराज सोच रहे हैं कि आज तक हमारी अदालत में ऐसा तो कोई पापी आया नहीं जिसने एक बार गलती से राम नाम ले लिया हो, या तो आया तो पूर्ण पाप, तो क्या किया जाए? का एक काम करो, अब हमें तो पता नहीं, ले चलो ब्रह्मा जी के पास। अब वो ज्यादा प्रसन्न हो गया, वो कह रहा वाह प्रभु वाह, एक बार गलती से लिया और यमलोक से अब सीधे ब्रह्मलोक जा रहा हो, वाह ठाकुर जी वाह, पहुंचा ब्रह्मलोक। अब इसकी तो मौज है भाई, आपने ट्रेन की हो वृंदावन तक की, और ट्रेन में टीटी महाराज की कृपा हो जाए, कहे नहीं चलो तुम्हें हरिद्वार तक घुमा ला रहे, तुम कहो ठीक है नहीं की, और पूछ तो ये इसके साथ भी हुआ। अब ये तो आया था कि भैया मरना है, मरने के बाद नरक का चक्कर भोगना है, किंतु एक बार गलती से निकला तो ले गए। अब इसको क्या पड़ी, यहां पर तो यमराज और ब्रह्मा जी आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एक बार जिसने गलती से राम नाम लिया उसको क्या देना चाहिए, और ये है कि ब्रह्मलोक की सुंदरता देखा, आहा क्या सुंदर ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से जब पूछा गया कि एक बार जिसने राम नाम लिया हो, गलती से जीवन भर पाप किया हो, उसका पुण्य फल क्या दिया जाए, ब्रह्मा जी की भी बुद्धि घूम गई, बोले हम नहीं बता सकते। तो क्या करें? तो निर्णय निकला, बोले काम करो शंकर जी के पास ले चलो, वही दिन रात जपते हैं। ये तो और गदगद हो गया, वाह प्रभु वाह। अभी तो ब्रह्मलोक, अब फ्लाइट आगे बढ़ गई, कहां पर? शिवलोक। क्यों? बोले वही है जो दिन रात राम राम जपते हैं, उन्हीं को पता होगा। लेकर गए शिव जी के लोक, शंकर जी के, हर हर महादेव, सबने कहा हर हर महादेव, बाबा प्रसन्न हो जाओ। बाबा ने नेत्र खोले, क्या हुआ? अब देखिए, इसने केवल एक बार राम नाम लिया था, इतनी भी क्षमता नहीं थी कि कभी दर्शन कर पाता, आज शंकर जी का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। इसने राघव सरकार से कहा वाह प्रभु वाह, अभी तक नहीं पता था आपके नाम में इतनी ताकत है, यदि पता होता पहले से नाथ इतना जपता इतना जपता इतना जपता कि आपका कोई गण बन जाता यहां बाबा का। तो सबने कहा हे महादेव, आपको तो पता होगा कि जिसने एक बार गलती से राम नाम ले लिया उसको क्या देना चाहिए। बाबा ने कहा हम जपते बस हैं, हमें पता नहीं कि इसका पुण्य फल क्या है। तो अब ब्रह्मा जी, भोले बाबा, यम के सबने निर्णय लिया, अब कहां ले जाएं? बोले काम करो, जिसका नाम इसने लिया है ना उसी के पास ले चलो साकेत। इसने कहा वाह रघुवर, हम तो समझते थे कि आप इतने करुणा निधान नहीं नाथ, आज पता चल गया।